दोस्तों, बिल्कुल सही थंबनेल में देखा आपने कि आज की वीडियो में बात करेंगे भारत में लोग लेबर ज़्यादा बनते हैं, बिजनेसमैन कम क्यों। भारत में लोग बच्चे नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं ना कि बिजनेस खड़ा करने के पीछे। जानेंगे इसी के बारे में पूरा आज के वीडियो में। स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं, लेकिन बात कोई करना नहीं चाहता क्योंकि बात करने से लोग डरते हैं। इसमें ये ऐसी हालत है कि ये शुतुरमुर्ग की तरह हम सर को छुपा लेते हैं कि कोई देखे ना, लेकिन जानते सब कुछ हैं। दोस्तों, बेसिकली दो मुख्य कारण हैं कि भारत में लेबर ज़्यादा बनने के, बिजनेसमैन ना बनने के। पहला कारण है सोशल और दूसरा कारण है आपका एजुकेशन। हम बात करते हैं पहले एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है, ये सदियों पुराना एजुकेशन सिस्टम है। उस एजुकेशन सिस्टम का आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी हम उसको पढ़ते हैं, जबकि आज की टेक्नोलॉजी पूरी चेंज है, हर चीज़ चेंज है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूलों में भी हमें वही चीज़ केवल पढ़ाया था, रटी रटाई चीज़ें, पुरानी जो भी मेथड बने, जो भी पुराने टाइम में बुक्स में लिख दी गई हैं, उसको नया सिलेबस नहीं डालना, उसमें वही चीज़ चली आ रही है। और आज की डेट में जो कंपनियां डिमांड कर रही हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिमांड कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए आप टेक्निकल फील्ड में चले जाइए, लैंग्वेज आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं, C++, जावा है, ओरेकल है, पाइथन है, लेकिन हमें जो आज की डिमांड कंपनी की वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज चाहिए होती है। लेकिन हमें जो पढ़ाया जा रहा है पुराने ज़माने की, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे पास आउट होते हैं तो उनको जॉब नहीं मिल पाती। जॉब क्यों मिलेगी? क्योंकि कंपनी को चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बंदा, लेकिन हम जो पढ़ के आ रहे हैं पुरानी चीज़ें, तो उससे हमको जॉब कहाँ से मिल पाएंगे। दोस्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो MNC कंपनियां हैं ये अब डिग्री को ख़त्म कर रही हैं। डिग्री उनके लिए जॉब, जो भी बंदा जॉब मांगने आता है उनकी डिग्री के जो परसेंटेज है कि हमने इतना परसेंटेज अर्न किया है, उसको नेगलेक्ट कर रही हैं। अब वो बच्चे की काबिलियत देख रही हैं। कई सारी कंपनियां जो एप्पल है, आपका गूगल है, अमेजॉन है, ये अब देख रही है बच्चे की काबिलियत, उसके काबिलियत हिसाब से उसको सैलरी ऑफर कर रही हैं, उसको हायर कर रही हैं। डिग्री को खत्म। अभी अभी आपने देखा होगा जो MHRD का जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि IIT में एडमिशन के लिए भी 75% का जो बार है उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? कि होता क्या है, कभी कभी जो काबिल बच्चा होता है वो उसको 75% किसी गलती से नहीं आ पाया, कि एक मिस्टेक किया होता है उससे नहीं आ पाता उसके, लेकिन उसके अंदर काबिलियत तो खत्म नहीं हुई है जिससे उसको IIT में एडमिशन नहीं ले पाता है। लेकिन अगर ये बार हट गया 75%, तो जो काबिल बच्चा होगा उसको भी ये चीज़ मिल पाएगा। अब देखिए दोस्तों कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, इसमें क्या करते हैं कि स्कूल जो है केवल ये देखते हैं कि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा टॉपर निकले। जिससे टॉपर निकलेगा तो क्या होगा, उनके स्कूल में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स आएंगे, और एडमिशन्स आएगा तो स्कूल का रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि बच्चे को हम कितना ग्रोथ दे पा रहे हैं, बच्चों को कितने हम नॉलेज दे पा रहे हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस एक ही चीज़ मतलब है कि उनके बच्चे में एडमिशन्स आए, उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, और इसीलिए वो बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। आप लेटेस्ट देख लीजिए कि जो अभी रिजल्ट आपके घोषित हुए UP बोर्ड के और CBSE बोर्ड के और ICSE बोर्ड्स के, बच्चों को ऐसे नंबर्स बांटे गए हैं जैसे गिफ्ट नंबर्स बांटे जा रहे हैं। बच्चों को नंबर मिलना, कोई अच्छी नंबर मिले कोई बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर्स तो मत दो बच्चों को जिससे उनको जो एक्चुअल उनकी रैंकिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। बच्चे नंबर पाते हैं अच्छे नंबर और खुश होते हैं, बहुत अच्छे, मैंने पढ़ाई कम की, नंबर अच्छे पाए। तो बच्चे का मोटिव क्या रहेगा कि जब हम पढ़ाई कम करके अच्छे नंबर पा सकते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है। वो तो उनको बाद में पता चलेगा कि उनको लिए कितना नुकसानदेह है। लेकिन स्कूलों को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ बच्चों के फ्यूचर को अफेक्ट कर रही है, इंडिया के ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है। क्योंकि जब बच्चों जब मेहनत करेगा ही नहीं, आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अपने, अगर ये वीडियो आपको यंग देख रहा है या कोई बुजुर्ग देख रहा है, अगर यंग देख रहा है तो अपने बुजुर्ग दादा दादी हैं उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जब उनके टाइम पे पढ़ाई होती थी तो UP बोर्ड या CBSE बोर्ड्स में 35% 40% लाना बहुत बड़ी बात होती थी, और हार्डली बच्चे ला पाते थे। और 60% नंबर अगर बच्चे ने ला दिया, पूरे स्कूल में कुछ बच्चे होते थे 1-2 और फर्स्ट डिवीजन आता था तो पूरे एरिया में नाम होता था। और आज की डेट में 90% से ऊपर नंबर लाना आम बात है। इवन आप देखिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिल सकता है? लेकिन हमारा जो जो रैंकिंग सिस्टम हो गया है, जो नंबर देने का सिस्टम हो गया, इतना लचीला हो गया है कि बच्चों को नंबर्स बांटे जा रहे हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं सही से, क्योंकि नंबर तो फ्री मिल ही जा रहे हैं उनको, तो पढ़ाई करके क्या करना। और ठीक यही चीज़ हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चे का नंबर अच्छे आए, क्योंकि हमें यहाँ दूसरा पॉइंट आता है जो सोशल पॉइंट, कि हमारे सोशल में, समाज में जो हमारी है कि इज्जत बढ़े, कि हमारा बच्चा जो है कि बहुत अच्छा नंबर लेकर आए स्कूल में। इससे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके बच्चे के पास नॉलेज कितनी है। पेरेंट्स बस ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े और फिर कितने नंबर लेके आ रहा है।
और ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, फिर अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में सबको बताएंगे कि मेरा बच्चा 90% लेकर आया, 95% लेकर आया, इवन 99% लेकर आया। फेसबुक पे, ट्विटर पे वीडियो डालेंगे, फोटोज शेयर करेंगे। शेयर करना अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है इसमें, लेकिन एक्चुअल में आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के पास वो टैलेंट है या नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बच्चे को जो जॉब जो हो और डिग्री पे नहीं मिलेगी, आपके बच्चे के टैलेंट पे मिलेगी। और जो बच्चे का एक्चुअल टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब के रह जा रहा है, और जिसकी वजह से हम केवल जॉब को सर्च करते रह जा रहे हैं और जॉब हमें मिल नहीं रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे सर्वेस हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया में 60% जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती। मीन्स जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है उसमें उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनको उस फील्ड में पढ़ाई तो की है लेकिन उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। ठीक वैसे 90% जो इंजीनियरिंग बंदा करता है, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको अपने फील्ड से जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसके लायक ही नहीं हो पाते हो। केवल वो घर से पैसे लिए या आपका बैंक लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया और जाकर पढ़ाई कर लिया कि हम बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, लेकिन बस डिग्री से मतलब है, उसके ज़्यादा उनको आती नहीं। आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पेटेंट्स होते हैं वो फॉरेन के लैंग्वेज, फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। इंडिया में पेटेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं, हमने उनको इतना पावर ही, इनके फ्रीडम ही नहीं दी कि आप कुछ करो। हर चीज़ में हमको ब्रेक डाउन करते हैं, रोक देते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। आप देखेंगे जो फॉरेन के बच्चे होते हैं उनको छोटे पर से सिखाया जाता है कि बेटा कुछ भी करो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रैक्टिकल करना है कुछ भी करो, फेल हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटा बच्चा होता, बच्चा ये मत करो चोट लग जाएगी, साइकिल मत चलाओ गिर जाओगे। जब बच्चा करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? जब सीखेगा तो उसकी माइंड की ग्रोथ कैसी होगी? तो यहाँ से बच्चे की जो माइंड की ग्रोथ होती है वो हेल्पिंग होती है शुरू से ही। इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब देखिए मेन कारण क्या है इंडिया में एजुकेशन, जो लेबर बनने के या नौकरी पाने वालों की, क्योंकि इंडिया में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा काबिल है नौकरी करने के मामले में तो इंडिया है। सबसे ज़्यादा क्लर्क्स जो डेवलप करता, प्रोड्यूस करता है वो इंडिया ही करता है। आप देख लीजिए वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं, उसमें जो काम करने वाले जो टॉप के पोजीशन के बंदे हैं या लोग हैं या एम्प्लॉय हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया के ही हैं। इंडिया के पास क्या टैलेंट नहीं है करने के लिए, लेकिन केवल नौकरी करने का टैलेंट है, बिजनेस को खड़ा करने का टैलेंट नहीं है। जब बच्चा हमारे इंडिया में होता है, कोई भी माता पिता केवल एक ही बात चाहते हैं कि बच्चा उनका अच्छे से पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करने के बाद क्या करे, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और अच्छी सी नौकरी करने के बाद एक शादी कर दे, उसकी सेटल हो गए, लाइफ सेटल हो गए। बस इतनी ही सोच है, इससे ज़्यादा ऊपर सोच है ही नहीं। कभी अपने बच्चे को कोई भी माता पिता, शायद ही कोई माता पिता ये कहता होगा कि बेटा तुम पढ़ाई करके बिजनेस करो या पढ़ाई करके ये काम करना। नहीं, केवल एक ही मोटिव होता है, पढ़ाई करो, अच्छी से नौकरी मिलेगी। जिस दिन ये थॉट बदलेगा तभी ये जो आज के सिनारियो है कि नौकरी ढूंढने का, ये खत्म होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अब बच्चा क्या करता है, जब शुरू से उसके माइंड में भर दिया गया कि तुम्हें नौकरी करनी है, तो बच्चा पढ़ाई क्या करता है, उसी के हिसाब से पढ़ता है। आप देखेंगे बहुत सारे बंदे जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इनका हो जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो बंदा एक ही चीज़ रटी रटाई पूरी फॉर्मेट होती है, माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, माई हॉबीज इज़ दिस, आई एम एक्सपीरियंस, दैट्स इट। मतलब रटी रटाई चीज़ें बोल के चला आता है, उससे ज़्यादा कुछ बता ही नहीं पाता। कारण क्या है कि उसके माइंड में चेक कैसे भी करके नौकरी लेनी है, दैट्स इट। और नौकरी मिलने के बाद पूरी शिद्दत से, मेहनत से नौकरी करनी है कि नौकरी ना जाए। लेकिन कभी गलती से भी माता पिता, गार्जियंस या स्कूल ये बच्चे को नहीं सिखाते हैं कि नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करके कुछ अच्छा डेवलप करो, कुछ अच्छा ऐप बनाओ, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, कुछ एक्स्ट्रा करो जो समाज को हेल्प कर सके, कुछ ऐसा करो जो बिजनेस को खड़ा कर सके, जिससे बच्चों को बूस्टअप मिले कि हाँ कुछ करना है। उनको फ्रीडम दें कि हाँ तुम्हें मेहनत करनी है, तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी जो भी करो लगन से करो, तो उससे बच्चे को मोटिवेट होंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करना बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बातें सबको पता नहीं है, ये बातें सबको पता है, पेरेंट्स को पता है, स्कूल्स को पता है, गवर्नमेंट्स को पता है, लेकिन कोई इनिशिएट नहीं करना चाहता, कोई अपना स्टेप नहीं उठाना चाहता इसके बारे में। जैसा चल रहा वैसे चलने देना चाहते हैं, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और देश के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, एकमात्र मकसद ये है कि मैं लोगों को थोड़ा बता सकूं, जागरूक कर सकूं कि अब अपने बच्चे की काबिलियत को पहचानें, उनको बूस्टअप करें उनके लायक काम करने के लिए। अगर बिजनेस करने में एक्सपर्ट है तो बिजनेस करने दें, पढ़ाई करने में एक्सपर्ट है तो पढ़ाई करने दें, स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स करने दें, उनको फ्रीडम दें पूरा जो चाहे वो करने के लिए। और लेबर जो आज की डेट में नौकरी की भीड़ लगी हुई है कि आप देखेंगे पर डे आती है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोगों को नौकरी नहीं मिली है। वो सिस्टम ही क्यों हुआ है, वो टाइम ही क्यों हुआ है कि आपके बच्चे नौकरी ढूंढें।
वैसा आप क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या मेहनत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो जॉब दें, ना कि जॉब को सर्च करें। जॉब देने लायक बन जाएंगे तो जॉब ढूंढने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, और जब जॉब देने लग जाएंगे तो सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेंगे, जो आप चाहते हैं, नेम होगा, फेम होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा। लेकिन नौकरी में ये सब चीज़ें नहीं होगा, केवल एक आपका टैग मिल जाएगा, हाँ नौकरी करता है और महीने कितनी सैलरी आती है, वो फिक्स हो जाएगा। तो मेरा मतलब से ये है कि बस आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ नया करें आज के हिसाब से। और स्कूलों को ये है कि आप एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा सही करिए, बच्चों को नंबर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उनको काबिलियत के हिसाब से दीजिए। बच्चों को फोर्स करिए पढ़ाई करने के लिए, ना कि फ्री में नंबर बांटिए। और सरकार से मैं चाहूँगा कि सरकार ये करे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना है, उस एजुकेशन सिस्टम को बदल के नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, आज के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, जिसमें जो प्रोफेशनल की डिमांड्स हैं, जो बिजनेस की स्टडीज़ हैं कि बिज़नेस कैसे खड़ा किया जाता है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, बिज़नेस को ग्रोथ अप कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाई सके। जब बच्चों को इसके बारे में पढ़ाएंगे, जान पाएंगे, तभी वो बिज़नेस कर पाएंगे और आगे चीज़ सीख पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा हो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे वो भी थोड़ी सी नॉलेज इनको भी मिल सके, क्योंकि जानते सभी लोग हैं लेकिन थोड़ा सा इनिशिएट नहीं करना पाते, थोड़ा सा बूस्टअप नहीं कर पाते अपने आप को। तो हो सकता है इससे थोड़ी सी उनको हेल्प मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद। हम जीतेंगे, विश्वास है हमारा।